class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 10. काश हम बड़े होते. पेज नंबर है आपका 68. देखेंगे MCQ क्वेश्चन है. चलो अपने डैश उठाओ और इन्हें अलमारी में रख दो. डब्बू की मम्मी ने क्या बोला था? चलो अपने खिलौने उठाओ, ठीक है, और इन्हें अलमारी में रख दो. घर में कोई डैश आ जाए तो क्या देखेगा? डब्बू की मम्मी ने क्या बोला था? घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखेगा? तो इसमें क्या आएगा? मेहमान. मैं तुम्हारी मनपसंद डैश बना रही हूँ. क्या बोला उसकी मम्मी ने? मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ. तुम्हारी मम्मी का डैश आया है. तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, क्योंकि डब्बू की मम्मी का फ़ोन आया था ना शीनू की मम्मी के पास. चंदू की दुकान से 2 डैश भी लेते आना. डब्बू ने क्या बोला था अपनी दादी को? चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना. उसके बाद है हमारे फिलअप्स. फर्स्ट में देखेंगे पूरे घर को डैश बना रखा है. क्या आएगा इसमें? पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है. डब्बू के आने से पहले डैश पूरा कर लो. शीनू की मम्मी ने क्या बोला था? डब्बू के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो. हमें कब इस होमवर्क के डैश से मुक्ति मिलेगी? क्या बोला था डब्बू और शीनू ने? हमें कब इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी? डैश से मेरे कपड़े ले आओ और डैश की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना. क्या आएगा? धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना. मेरे बालों में डैश अभी तो कंघा करके आई थी. क्या बोला था शीनू ने चाचा जी को? मेरे बालों में च्युइंगम अभी तो कंघा करके आई थी. तो ये क्या हो गए हमारे फिलअप्स. अब हम करेंगे राइट रॉन्ग. डब्बू की मम्मी ने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा. क्या जो डब्बू की मम्मी थी उन्होंने ये कहा था कि खिलौने उठाकर अलमारी में रखो? यस, राइट है. डब्बू शीनू के घर खाना खाने गया. क्या जो डब्बू था वो शीनू के घर खाना खाने गया था? नहीं, खाना खाने नहीं गया था, वो खेलने गया था. शीनू की मम्मी ने खीर बनाई थी. क्या शीनू की मम्मी ने खीर बनाई थी? यस, बनाई थी. डब्बू और शीनू अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे. क्या जो डब्बू और शीनू थे वो अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे? नहीं, ये हमारा रॉन्ग है. वो अपने पड़ोसियों से परेशान नहीं थे. वो एक तो अपने जो बड़े थे उनके घर के उनसे परेशान थे, उनकी टोका टाकी से और होमवर्क के अत्याचार से दुखी थे. डब्बू ने दादाजी को बाज़ार से 2 नींबू लाने के लिए कहा. ये हमारा रॉन्ग है. डब्बू ने कहा तो था नींबू लाने के लिए, लेकिन दादाजी को नहीं कहा था. किसको बोला था? दादी जी को बोला था. अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द लिखने हैं. पर्यायवाची शब्द मेहमान. मेहमान का पर्यायवाची क्या होगा? अतिथि. आदेश. आदेश मतलब हुक्म. किसी को आदेश देना, किसी को हुक्म देना कि आपको ये काम करना पड़ेगा. सूरज. सूरज का क्या होगा? सूर्य. इसको दिनकर भी बोलते हैं सूरज को, ठीक है. मुक्ति. मुक्ति का पर्यायवाची स्वतंत्रता. विश्वास. विश्वास का पर्यायवाची क्या होगा? भरोसा. भगवान. भगवान का पर्यायवाची ईश्वर. अब है लिंग बदलकर लिखो. लिंग बदलकर लिखने हैं. मम्मी. मम्मी का लिंग बदलो, क्या होगा? पापा. दादा. दादा का लिंग बदलो, दादी. बच्ची. बच्ची का लिंग बदलो, क्या होगा? बच्चा. और चाचा. चाचा का लिंग बदलो, चाची. ठीक है. तो आपका ये लेसन नंबर 10 का मैंने आपको बुक वर्क रिवाइज करवाया. इसलिए करवाया है क्योंकि कल आपके इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी. ठीक है, मैंने आपको रिवीजन करवा दी है. कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा. आपको इस चैप्टर को घर से अच्छे से रिवाइज करना है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.